We're back again with a new video, and in this video, I'm going to give you some shocking news. Yeah, it's really shocking. I don't know what is happening with this CSIR fellows, but क्या कर सकते हैं? But believe me, by the end of this video, I will tell you how to manage this situation, how to overcome this situation. Okay, so this is the official announcement by HRDC CSIR Twitter handle, and here you can see that the date for conduct of CSIR NET exams shall be finalized when pandemic situation stabilize. मतलब according to them अभी तक pandemic situation stabilize नहीं हुआ है, तो फिर आप नेट का एग्जाम क्यों ले रहे हो, यूजीसी नेट क्यों ले रहे हो, वाई नीट का एग्जाम, वाई जेई का एग्जाम, ये सारे एग्जाम्स भी तो हो रहे हैं, पैरेलली हो रहे हैं. यहाँ आप देख सकते हो यूजीसी नेट का ऑलरेडी डेट्स आर अनाउंस्ड. कब है यूजीसी नेट एग्जाम? 6 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में डेट अनाउंस हो गया है. फॉर्म भी आ चुका है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है. हैव ए लुक ऑन दैट. इवन फॉर जियोलॉजी स्टूडेंट्स इट विल बी रियली हेल्पफुल. मैंने बताया हुआ है कैसे आप इससे बेनिफिट ले सकते हो. सो 10 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक इज द टाइम फॉर फॉर्म्स. ओके, आप फॉर्म भरो. इस बार एक चीज ट्विस्ट है. ट्विस्ट ये है कि दिसंबर 2020 और जून 2021 का एग्जाम दोनों एक साथ होगा. ओके, सो दैट जो टाइम टू टाइम एग्जाम होता था साल में 2 बार, वो अपने फ्लो में चल सके, इसीलिए मर्ज कर दिया गया है ताकि जो जो एग्जामिनेशन का साइकिल था उसको रेगुलराइज किया जा सके. ओके, सो ये सिचुएशन है. अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक सीएसआईआर ने डेट को फिक्स तो किया नहीं. अब इनके हिसाब से पैंडेमिक क्या इस ईयर के अंत में होगा, नोबडी नोज. बट हम ये भी बोल सकते हैं कि सिंस एनटीए ही एग्जाम लेती है, सीएसआईआर का भी, जैम का, जेई का भी, नीट का भी और यूजीसी नेट का भी. क्योंकि ये देखो यूजीसी नेट के डेट्स ऑलरेडी एनटीए अनाउंस कर चुका है, जेई का एग्जाम और नीट का एग्जाम के भी डेट आ चुके थे, सारी चीजें हो चुकी हैं. अब बचा ले देकर सीएसआईआर. तो आई होप सब होप ही कर सकते हैं. अब क्या कर सकते हैं, होप ही कर सकते हैं कि डेट जल्द से जल्द आए. ओके, एक चीज और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जनरल के स्टूडेंट्स जिनका ऑलरेडी एज 28 हो चुका है, क्या उनके लिए एक्सटेंशन मिलेगा 2 साल का? क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर जनरल स्टूडेंट्स, फॉर जेआरएफ वो 28 एज लिमिट है. ओके, ओबीसी एससी एसटी को तो टाइम थोड़ा एक्सपेंड किया गया, बट फॉर जनरल स्टूडेंट्स एज लिमिट इज 28. तो क्या उनको एक्सटेंशन मिलेगा? पॉसिबिलिटी है कि उनको मिले, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देख सकते हैं एनटीए यहाँ फॉर यूजीसी 1 साल का मिल रहा है, शायद यहाँ भी मिल जाए. वी होप. अभी तक ऐसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आए हैं, बट वी होप कि शायद मिल जाए. सो देखो वही है ना चीज कि यूजीसी का नेट का डेट्स आ गए, एवरीथिंग. देखो वहाँ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर वेरी हाई, 50+ सब्जेक्ट्स हैं वहाँ. यहाँ सिर्फ 5 सब्जेक्ट है, मैथमेटिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस और अर्थ साइंस, सिर्फ 5 सब्जेक्ट, और इसको कंडक्ट कराना है इनको बस. और वहाँ 50+ सब्जेक्ट्स हैं. यहाँ वहाँ का डेट्स देखो, डेट 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक डेली एग्जाम होने वाला है. 2-2 सेशंस में एग्जाम होते हैं, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन, ऐसे होते हैं एग्जाम. फिर भी वो लोग टाइम पे कंडक्ट करा रहे हैं. आई डोंट नो मैन वाई, व्हाट इज हैपनिंग. अब देखो गुड न्यूज़ क्या है कि चूंकि यूजीसी के फॉर्म्स आ चुके हैं, आप यूजीसी के फॉर्म्स का यूज कर सकते हो. और जियोलॉजी स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अपीयर इन ज्योग्राफी, यूजीसी नेट ज्योग्राफी एंड यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस. जैसे कि एक ज्योग्राफी वाला अर्थ साइंस का एग्जाम के लिए एलिजिबल है, वैसे ही एक जियोलॉजी का स्टूडेंट भी इन दोनों एग्जाम्स को दे सकते हैं. और इसके बेसिस पर आप सीएसआईआर यूनिवर्सिटीज़ को भी आप उसमें रिसर्च कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा. ओके, स्कॉलरशिप में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है. यस, कंटिजेंसी ग्रांट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बट एक्सेप्ट दैट ज़्यादा का डिफरेंस नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप में. एक बेनिफिट यहाँ बहुत अच्छा है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. सो आप इस फॉर्म को भरो और आप अटेम्प्ट करो. अब देखो चूंकि आप जियोलॉजी बैकग्राउंड के हो, तो आप ज्योग्राफी की बहुत सी चीज़ें सिलेबस में, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी कॉमन है और इकोनॉमिक जियोलॉजी कॉमन है, देन जनरल जियोलॉजी कॉमन है, टेक्टोनिक्स, ये सारी चीज़ें मैच करती हैं. देन क्लाइमेटोलॉजी इज देयर इन ज्योग्राफी, ओशनोग्राफी इज देयर इन ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें, इन्वायरमेंटल जियोलॉजी इज देयर इन ज्योग्राफी.
ठीक है, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। और आपको सारे अटेम्प्ट नहीं करने होते ना, देर इज़ अ लिमिट फॉर नन जनरल स्टूडेंट जो BC SC ST, उनके लिए जो कट ऑफ लिमिट है, आप बस जियोलॉजी पढ़ के जाओ हल्का सा, और ज़्यादा डिटेल में जियोलॉजी नहीं चाहिए। आई एम सेइंग यू ना, डिटेल में चाहिए ही नहीं, ये जरूरी ही नहीं है डिटेल में, आप बस टेक्स्ट बुक पढ़ के जाओ, दैट्स इट, क्वाइट इनफ। ओके, आप पढ़ के जाओ, आपका निकलेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारा अटेम्प्ट करके आओगे। अब कुछ ऐसे भी ज्योग्राफी के टॉपिक्स होते हैं जो कि रियली हार्ड है फॉर अ जियोलॉजी स्टूडेंट, जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी, आपको उसको लिटरली पढ़ना पड़ेगा। तो आप वैसे सिलेबस में से चीज़ों को निकालो जो कि आसान है, जो एक एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोलॉजी, एज ए स्टूडेंट ऑफ ओशन एंड एटमोसफियर आप उसको कर सको, कर लो, पक्का हो जाएगा। कितने जियोलॉजी के स्टूडेंट हर साल ये एग्जाम देते हैं और निकालते भी हैं, क्रैक भी करते हैं, नो डाउट। दूसरा बेनिफिट यहाँ क्या है, एज जैसे CSIR JRF में 6% ही स्टूडेंट सिर्फ एलिजिबल होते हैं JRF के लिए, टॉप 6% को JRF मिलता है। ओके, लेकिन यहाँ टॉप 15% को मिलता है। सो दैट इज द बेनिफिट ओवर हियर। सो यही एक गुड न्यूज़ है। अभी हम लोग यही कर सकते हैं, और ट्विटर पर जाओ, इट्स माई रिक्वेस्ट, जाओ ट्विटर पर, वहाँ ये मतलब ट्विटर हैंडल पर जाओ, CSIR में रीट्वीट करो, जितना सोशल मीडिया का वो हैंडल कर सकते हो करो, सोशल मीडिया पर CSIR को बोलो, रिक्वेस्ट करो, हैशटैग चलाओ, कंडक्ट CSIR 2021 एग्जाम ऐसे करके, प्लीज़ ये हैशटैग चलाओ, इट विल वर्क, नो डाउट। सोशल मीडिया में बहुत पावर है, इट विल रियली वर्क। सो हैशटैग चलाओ, एंड यस, हैशटैग क्या होगा, कंडक्ट CSIR 2021 एग्जाम, this is without a space। Okay, so this is all about the latest news। I hope you like the video। अगर देखो, एक चीज़ तो क्लियर है कि एग्ज़ाम होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, देयर आर पॉसिबिलिटीज़, और अगर पॉसिबिलिटीज़ है तो यार तैयारी करो, छोड़ना नहीं है। ओके, दिस इज़ द टाइम, माई वेबसाइट इज़ देयर फॉर यू, हेल्प करेगी वो तुमको ओशियन, एटमोसफेयर, प्लानिटरी साइंसेज में, इवन फॉर जियोलॉजी। तो जाओ और तैयारी करो, एग्ज़ाम होगा ही। तुम्हारा ये सोच नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तुम्हारी सोच ये होनी चाहिए कि एग्ज़ाम जब भी होगा, डजेंट मैटर कब होगा, बट होगा, एंड आई विल बी द JRF, आई विल बी द ऑल इंडिया रैंक दिस मच, एटलीस्ट अंडर 50 तो होंगे ही होंगे, ये सोच रखो, एंड देन तैयारी करो, एंड आई एम देयर फॉर यू। ओके, सो गुड नाइट एवरीबडी, बाय।